देखी और मैं की रेसिपी मैंने आपको दी है अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी लेकर आए हैं। वो रेसिपी है जनाब कौरमे की। आज हमारे घर में दावत है तो हम कौरमा बनाने लगे थे। हमने सोचा क्यों ना आपसे भी रेसिपी शेयर की जाए। चले आपको बताते हैं। ये देखें, ये 4 किलो हो मेरे पास चिकन है। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया है। ठीक है, इसका पानी भी मैंने सारा निकाल लिया है, पानी भी इसमें नहीं है। ये 1.5 kg मैंने प्याज लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अदरक थोड़ी कट करके रखी हुई है। ये कुछ रखी हुई, इसे ग्राइंड करेंगे। ये 1/2 kg हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से टमाटर हैं। ये देखिए, और सब्ज़ मिर्चें भी हैं कुछ, और 1/2 kg हमारे पास दही है। तो उसके बाद ये पाव मैंने लहसुन लिया है। ठीक है, इसे भी छील के रख लिया है। 3 लेमन है और थोड़ा सा धनिया है, ये भी जाएगा इसमें। तो अब आते हैं पाउडर मसालों की तरफ। ये देखें, ये एक बड़ा पीस है मेरे पास दालचीनी का, और 2 टुकड़े हैं मेरे पास। एक बड़ा पीस है मेरे पास दालचीनी का, और 2 करी पत्ते हैं, और ये 3 मेरे पास बादियान के फूल हैं, और एक छोटी इलायची सब्ज़, एक बड़ी इलायची, और ये मैंने 5 चम्मच सुरख मिर्ची ली हैं। ठीक है, और 3 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं। कमी पेशी बाद में भी हम कर सकते हैं। और 1 चमची हमने भर के ली है हल्दी की, और एक सैसे मैंने लिए है कौरमे मसाले का। ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए कि बहुत मज़े का हमारा बने। ठीक है, एक पैकेट मैंने ऑयल के लिए 1 kg का। तो चले ऊपर रखते हैं और साथ रहिएगा। बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त सा कौरमा आज बनाने लगे हैं। आप क्या ही याद करेंगे, ऐसा कौरमा आपको आज बताएँगे और दिखाएँगे। ध्यान से देखिएगा। चलें गाइस, मैंने देश का चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया, नीचे से चूल्हा भी जल रहा है। ये ऑयल इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया हमने सारा। अब ऑयल हमारा गर्म हो जाए ज़रा, इसमें उसके बाद प्याज डालते हैं, फिर आपको दिखाते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, हाँ जी, काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये जो प्याज मेरे पास है ये ऐड कर देते हैं। ये देखें, बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए। ठीक है, इसमें बारीक प्याज की कटिंग की वो ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने भी मोटे मोटे कट किए हैं। ठीक है, प्याज़ों को अब ब्राउन कर लेते हैं। जब हमारे प्याज ब्राउन होते हैं फिर आपको दिखाते हैं, यकीन कर। ये देखिए गाइस, हमारे प्याज कितने खुश हैं माशाल्लाह, इतने ज़्यादा ऑयल में बहुत मुस्कुरा रही है। देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। बस इसी टाइम तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं घी में मुश्किल। अब इसमें हम ये लहसुन डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अब साथ में लहसुन को भी फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत कमाल का तरीका है, और यकीन करें आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी देग का सालन, देग का कौरमा खा रहे हैं। यकीन करें, ऐसा फ्लेवर वाला ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार होगा। ये देखें गाइस, हमारा लहसुन और प्याज हो चुका है। इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखें, ठीक है। चलें अब इसे निकाल लेते हैं इसकी मदद से, चम्मच की मदद से। ये देखें, इसी तरीके से आज निकाल के हम ये किसी ट्रे में फैला देंगे इसे, प्याज और लहसुन को। ये देखें, ठीक हो गया। ये कलर हमें चाहिए, आपने भी ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखें, इसी तरीके से जो मैं लहसुन और प्याज निकाल लूँ सारा, फिर आपको दिखाते हैं आगे हमने क्या करना है। चलें गाइस, ये मैंने लहसुन और प्याज निकाल लिए हैं, इसे एक ट्रे में फैला दिया। जब तक वो ठंडे होते हैं हम खड़े मसाले इसमें डाल देते हैं। उसी ऑयल में 2 कड़ी पत्ते, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची। ठीक है, ऐसा ज़बरदस्त सा कौरमे का फ्लेवर होगा ना इन मसालों की वजह से। बहुत ही ज़बरदस्त दिल फ्रेश सी खुशबू इसमें से आएगी। आप ऐसे समझे कि जैसे आप किसी शादी में आए हुए हैं और शादी का कौरमा खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसी तरीके से मैं ये सारा चिकन इसके में डाल लूँ। ठीक है, चलेगा। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से सारा इसमें चिकन ऐड कर लिया है। अब हम गाइस करते हैं चिकन की बुनाई ज़रा ठीक ठाक सी। ठीक है, चिकन को फ्राई कर लें, फिर आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे इसके बाद हमने क्या ऐड करना है चिकन के फ्राई के बाद। चलें गाइस, देख हमारा चिकन बहुत अच्छे से हो रहा है फ्राई। अभी इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन इतना ही टाइम और लगेगा, ये हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। हल्का हल्का सा चिकन में कलर आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, आपको करीब से दिखाते हैं, ये देखें। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने कलर लेके आना है। इसे अभी छोड़ देते हैं, ये होता रहता है चिकन। अब आपको दिखाते हैं, ये देखें। ये देखें गाइस, जो लहसुन और प्याज हमने फ्राई करके निकाला था वो ठंडे हो चुके हैं। ये देखें, क्या आपको दिखाएं, ये देखें कितनी खूबसूरत सा लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। और ये देखें कैसे ज़बरदस्त सा गल भी गया है। ये देखें। ठीक है, अब इन्हें ब्लेंडर में डालते हैं चम्मच की मदद से। बिस्मिल्लाह। तो सबको मैं ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लूँ अच्छे तरीके से। ये देखें गाइस, हमने अच्छे तरीके से लहसुन को और प्याज़ों को ब्लेंड कर लिया है। ये देखें। ठीक है, अब चिकन की तरफ होते हैं। ये देखें गाइस, हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, जितना हमने फ्राई से करना था कर लिया है। अब इसमें हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, इन्हें ये देखें ब्लेंड करके ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेगा, लहसुन का और प्याज़ों का हमने जो बनाया हुआ था ब्लेंडर में, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ हम इसमें डाल देते हैं नमक, मिर्च और हल्दी। ठीक है, साथ इसमें हर चीज़ अब डालते जाएंगे। अदरक का पेस्ट, लहसुन नहीं, सिर्फ अदरक का पेस्ट। साथ इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। चलें अब इसे छोड़ देते हैं। अब इसे ज़रा हल कर ले अच्छी तरह से, इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई होगी अब। चलेगा, ये देखें, ये मैं कौरमा मसाला भी दही में अच्छी तरीके से डाल लूँ, इसे हल कर लूँ इतनी देर में। ये देखें गाइस, मैंने दही में अच्छी तरीके से कौरमा मसाला जो हल कर लिया है। ये देखें गाइस, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। साथ इसमें हम ये जो बोल में हमारे दही है, कौरमा मसाला हमने ऐड किया हुआ है, ये भी इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसे लगाते हैं चम्मच। ऐसा क्रीमी कौरमा यकीन करें आपने कभी भी ना बनाया होगा, ना ही कभी खाया होगा। ऊपर से इसे कवर लगा देते हैं। इसे देखते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। चलेगा, ये देखें, इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन को मैंने छोड़ दिया था, अब इसके से ढक्कन उठाया है मैंने। तो अब बस थोड़ी सी इसकी करते हैं बुनाई और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार होने वाला है। हल्का हल्का सा ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, ऑयल ऊपर आता है, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर कौरमे का। ठीक है, चलेगा, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा बन के रेडी है। ऑयल भी सब ऊपर आ चुका है, नीचे से फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं बहुत ही कमाल के फाइनल लुक। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी कौरमे की रेसिपी मैंने आपको दी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी। इस तरह से ये मैंने जो कट करके रखा था ऊपर डाल दें आप। उसके बाद अब आ जाते हैं हम एक लेमन इसके ऊपर डाल देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, यकीन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कमाल का देगी कौरमा। आपने इस तरह का कभी भी नहीं बनाया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए गाइस, आपने बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। यकीन करें, आप शादियाँ ब्याहों वाला कौरमा जो जाके खाते हैं वो आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी कौरमे की रेसिपी मैंने आपको दी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी।
इस तरह से ये मैंने जो कट करके रखा था ऊपर डाल दें आप। उसके बाद अब आ जाते हैं हम एक लेमन इसके ऊपर डाल देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, यकीन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कमाल का देगी कौरमा। आपने इस तरह का कभी भी नहीं बनाया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए गाइस, आपने बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। यकीन करें, आप शादियाँ ब्याहों वाला कौरमा जो जाके खाते हैं वो आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।